नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता शुक्ला एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूल्हे के जॉइंट यानी कि पेल्विक जॉइंट के बारे में, पेल्विक टिल्ट के बारे में। अगर हम बात करें पेल्विक होता क्या है, पेल्विक हमारे कूल्हे का या हिप का एक जॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के वेट को कैरी करने में। अभी हम जानते हैं कि हम पेल्विक टिल्ट के बारे में हमारा जानना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली पेल्विक टिल्ट अगर है अगर आपका पेल्विक नॉर्मल पोजीशन में है तो आपका बॉडी वेट बहुत सही जगह पे पड़ रहा है, जहाँ पे पड़ना चाहिए, तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका पेल्विक एंटीरियरली यानी कि सामने की ओर टिल्ट है, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की ओर टिल्ट है, या तो लैटरली यानी कि बगल में अगर उसका टिल्ट है, तो वो बॉडी का वेट सही जगह पे नहीं पड़ता, आपकी बॉडी की मैकेनिक्स ही बदल जाती है। इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए हमें पेल्विक टिल्ट के बारे में जानना और उसे सही समय पे क्योर करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि आपकी जो पेल्विक बोन है वो आगे की ओर यानी कि सामने की ओर झुक जाती है, जॉइंट सामने की ओर झुक जाता है, जिस वजह से आपको बॉडी वेट सही जगह पे नहीं पड़ता है। घुटने आपके अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, जिस वजह से आपको घुटने में भी दर्द हो सकता है थोड़े टाइम बाद। आपको एंकल में भी पेन हो सकता है क्योंकि बॉडी वेट सही जगह पे नहीं आ रहा है। आपको अपर बैक में भी पेन हो सकता है, लोअर बैक में भी पेन हो सकता है, क्योंकि लोअर बैक में आपका कर्व जो लंबर के एरिया कर्व है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। इस वजह से आपको लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। और जब लोअर बैक बदलेगी तो ऑब्वियसली स्पाइन जुड़ी हुई है, अपर बैक का भी आपका पोस्चर बदलेगा और आपको पीठ में दर्द और गर्दन में दर्द भी उस वजह से होगा। इसलिए इसे समय पे क्योर करना बहुत ज़रूरी है और समय पे पहचानना बहुत ज़रूरी है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, आप कैसे इसे क्योर कर सकते हैं एक्सरसाइजेस की मदद से, और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में आपका पेल्विक टिल्ट ना हो एंटीरियरली, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अभी हमने बात करी कि हमें इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्यों होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, क्यों होता है, या फिर कोई भी पेल्विक टिल्ट क्यों होता है। पेल्विक टिल्ट एक्चुअली मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी मसल्स जो कि पेल्विक जॉइंट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखी हैं उनमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका पेल्विक टिल्ट हो सकता है। यानी कि कुछ मसल ग्रुप हैं जो टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको पेल्विक टिल्ट हो सकता है। इसलिए हमें उस मसल ग्रुप को जो टाइट है उन्हें लूज़ करना ज़रूरी होता है और जो कमज़ोर है उसे स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। बहुत सारी प्रोसेस जैसे कि प्रेगनेंसी में मोस्टली लॉर्डोटिक कर्व बहुत ज़्यादा होता है और एंटीरियरली पेल्विक टिल्ट होता है, दैट इज़ अ कॉमन वन। जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद अगर आप अच्छे से उसकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करने की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं वो वहाँ से सही हो जाता है। तो वो तो प्रेगनेंसी की वजह से होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हैं पेट के पास, आप बेबी का पूरा वेट है, इस वजह से वहाँ पे आपको टिल्ट होता है। लेकिन वो बेबी के बर्थ के बाद कुछ एक्सरसाइज से ही करेक्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका बायोमैकेनिक्स यानी कि अगर मस्कुलर इम्बैलेंस आपके बैठने के तरीके, आपके चलने के तरीके की वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपको हो रहा है तो ये बहुत धीरे धीरे सीवियर हो जाता है। शुरू में इसे आप डायग्नोस नहीं कर पाते और बाद में इसको रिकवर होने में बहुत समय लग जाता है, तो इसको सही समय पर डायग्नोस करें। आगे हम बताते हैं आपको कि इसे आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसे डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे खुद से डायग्नोस कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं। आप इस तरीके से बेड के किनारे पे बैठ जाएं, आपके घुटने बेड के ऊपर होने चाहिए। आप एक पैर को इस तरीके से पकड़ें और ऐसे पकड़ते हुए आप सीधा लेट जाएं। जब आप इस पैर को अपनी ओर खींचेंगे, अगर आपका दूसरा पैर जो कि बेड पे है वो बेड से थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है तो ये आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर इसको खींचते हुए आपका दूसरा पैर बेड से नहीं उठता, बेड से लगा हुआ है, जैसे कि अभी मेरा पैर लगा हुआ है, तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको खींचते समय आपका दूसरा पैर इस तरीके से ऊपर उठ जाता है
तो आपको फ्लेक्सर्स में टाइटनेस है और आपका एंटीरियरली पेल्विक टिल्ट है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं। अब मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बता रही हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको पेल्विक टिल्ट है या नहीं। आप इस तरीके से दीवार में खड़े हो जाएं, अपने अपर बैक और अपने लोअर बैक को दीवार से सटा लें। ऐसा करते समय अगर आपका हाथ यहाँ से आपके लंबर की कर्व से आसानी से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है तो आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, यानी कि आपका हाथ पूरी तरीके से अगर यहाँ से बाहर निकल जाता है इस तरीके से, तो ये आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। अभी क्योंकि मुझे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं है इसलिए मेरा हाथ इतनी आसानी से बाहर की ओर नहीं निकलता। अगर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको एक होल दिखेगा लंबर के एरिया में और आसानी से आपका हाथ इस जगह से बाहर की ओर निकल जाएगा। इस टेक्निक से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको पेल्विक टिल्ट एंटीरियरली है या नहीं है। फर्स्ट स्ट्रेच में आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन लेनी है, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और फिर आगे की ओर इस तरीके से आप झुकें। आपको इनर थाइस की मसल्स में स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आप 10 सेकेंड्स तक बना के रखें या फिर 30 सेकेंड्स भी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉलरेंस, और इसे धीरे धीरे रिलीज कर दें। और ऑल्टरनेटिवली दोनों पैर से बारी बारी से इस स्ट्रेच को आप 3-3 बार कम से कम ज़रूर परफॉर्म करें। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक, लेकिन हमें इसमें मॉडिफाइड प्लैंक करना है। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है, आपके एल्बोज 90 डिग्री पे रखने हैं और इस तरीके से आपको अपना कोर को आपको इंगेज रखना है। मेन आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं जिसको आपको टाइट रखना है, कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, और आपको अपने ग्लूटियस मसल जो कि आपके बटक्स की मसल है उसे भी आपको टाइट रखना है। इस पोस्चर को आप 30 सेकेंड्स मिनिमम मेंटेन करें। अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट तक इसे करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आप इस एक्सरसाइज को 5 से 6 बार परफॉर्म कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टॉलरेंस आप इसे बढ़ाएं। रिलैक्स। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है और पहले कैट बनना है आपको, जिसमें आपको लंबर को कर्व को नीचे लेते हुए आपके हेड को ऊपर लेना है। इसे आप 10 से 15 सेकेंड तक बना के रखें। इसके बाद आपको कैमल पोस्चर लेना है। कैमल पोस्चर में इसका अपोजिट करना है, आपको गर्दन नीचे की ओर लेनी है और अपने अपर बैक को ऊपर की ओर निकालना है। इस पोस्चर को भी आप 10 से 15 सेकेंड तक बना के रखें। इसे आप ऑल्टरनेटिवली इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है प्रेयर पोज। इस तरीके से आपको पोज लेना है, घुटने पे बैठ के दोनों हाथों को आगे की ओर लेते हुए अपनी कमर को आगे की ओर झुकाना है। आपके कमर और बटक्स के एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपको अपने दोनों हाथों को आगे की ओर पुल करते जाना है। बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आपको आपके लोअर बैक बटक्स में फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकेंड्स तक बना के रखें। इसके बाद इसे धीरे धीरे आप रिलीज कर दें। इसे आप 3 बार ज़रूर स्ट्रेच को परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। इस तरीके से आप दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आपके बॉडी के बगल में रखिए। अब आपको लंबर का कर्व नहीं बनाना है, लंबर के कर्व को नीचे लेते हुए आपके बटक्स को ऊपर ले जाना है, कुछ इस तरीके से। जब आप बटक्स को ऊपर ले जाएंगे तो अपने बटक्स की मसल्स को टाइट रखिए, अपने ग्लूटियस को आपको टाइट रखना है और आप इसे 30 सेकेंड्स तक होल्ड करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 से 20 सेकेंड भी शुरुआत में होल्ड कर सकते हैं और इसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को भी आप 4 से 5 बार ज़रूर करें। रिलैक्स। हमारी अगली एक्सरसाइज है बोट पोज। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से पोज लेना है। पैरों को 30 डिग्री तक उठाइए और अपने कमर के हिस्से को हाथों के साथ ऊपर की ओर उठाइए। पैरों को छूने की कोशिश करें, घुटना सीधा रखें। इस पोजीशन को आप 30 सेकेंड तक मेंटेन करें तो अच्छा है। शुरू में आपको दिक्कत होगी इसे मेंटेन करने में, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। अपनी पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि टाइट रखें। ये एब्डोमिनल्स की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। रिलैक्स। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से। बेसिकली आप ये समझिए कि आपकी होता क्यों है। बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर यानी बहुत ज़्यादा बैठे रहना, इस वजह से आपको ये हो सकता है। इसलिए प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करें। यानी कि अगर आपका वर्क ऐसा है या जॉब ऐसी है जिसमें आपको लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है तो हर आधे घंटे में ब्रेक लें। इसके अलावा आप अपना पोस्चर सही रखें। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या लगातार आपको बैठने वाला कोई जॉब है तो आपके पेन का पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपके हाथ कौन से एंगल पे होने चाहिए, आपकी स्क्रीन आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। ये सारे पोस्चर्स, अलाइनमेंट जो है, एर्गोनॉमिक्स, इनका ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से बैठना है। और तीसरी मेरी टिप है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। यानी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गई या फिर कुछ सिंपल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जरूर करते रहें। उससे आपका मस्कुलर इम्बैलेंस जो है वो नहीं होगा और आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को आप बहुत हद तक अवॉइड कर पाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में। आई होप आपको अभी इस वीडियो से पेल्विक टिल्ट के लिए और स्पेशली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेस करके आप एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को सही कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई पेन होता है, कोई दर्द महसूस होता है और आपको एक्सरसाइज नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। वो आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद आपके सुटेबल एक्सरसाइजेस वो आपको बता देंगे। पेल्विक टिल्ट एंटीरियरली है या पोस्टीरियरली, इसको डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि आपका पेल्विक टिल्ट एंटीरियरली है या पोस्टीरियरली है तो आप उसके लिए अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके उसका असेसमेंट और फिजिकल टेस्ट करा के आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या ऐसे वीडियोस जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ वो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसके आपको लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगी हेल्थ रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन से। और अगर ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता है, यानी आपके ऐसे ग्रुप में या फिर आपके फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जिसको इसकी ज़रूरत है तो आप उससे इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।